नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में सीटी वैल्यू इन आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में देखेंगे कि सीटी वैल्यू ऑफ आरटीपीसीआर टेस्ट का क्या मतलब है और स्पेशली कोविड-19 में सीटी वैल्यू का क्या मतलब है। साथ-साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों जानना जरूरी है आरटीपीसीआर टेस्ट का सीटी वैल्यू। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि हम लोग क्यों नहीं कंपेयर कर सकते हैं सीटी वैल्यू को। एक पर्सन के लिए दो डिफरेंट लैब में अगर हम आरटीपीसीआर टेस्ट कराए हैं तो हम दोनों का सीटी वैल्यू कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसी बात को हम लोग देखेंगे, इसके पीछे कारण क्या है और ये सारी बातें जानना काफ़ी ज़रूरी है, खास करके नॉर्मल लोगों के लिए भी। साथ साथ अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हायर क्वांट के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि सीटी वैल्यू ऑफ आरटीपीसीआर टेस्ट कोविड-19 का क्या मतलब है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आरटीपीसीआर जो टेस्ट करते हैं कोविड-19 का कैसे करते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में सीखेंगे, तब हमें सीटी वैल्यू को समझने में आसानी हो। इस बात को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज के समय में आरटीपीसीआर टेस्ट जो कोविड-19 के लिए सबसे एक्यूरेट है, गिवन सेट ऑफ कंडीशन, यह सबसे एक्यूरेट माना गया है। तो इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले हम लोग कोई भी इस पर्सन से जिसको हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं उससे हम लोग सैंपल निकालते हैं, है ना। सैंपल निकालते हैं स्वैप्स करके इस तरह से, और उसको हम लोग अपने सॉल्यूशन में डीप कर देते हैं। तो यहाँ पर दो स्थिति होगी, अगर इसमें आरएनए अगर कोविड-19 वायरस रहेंगे तो आ जाएंगे कुछ। साथ साथ इसको हम लोग सबसे पहले जो करते हैं, इसमें जो आरएनए निकालते हैं किससे, जो कोविड-19 का जो न्यूक्लिक एसिड है आरएनए, उसको निकालते हैं और उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डीएनए, है ना। इस बात को ध्यान रखना, डीएनए में हम लोग कन्वर्ट करते हैं और आगे क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। तो आगे की कहानी क्या है, जो हमने देखा कि हमने सैंपल निकाल के आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कहानी चालू होती है कि हम लोग स्पेसिफिक प्राइमर की मदद से एम्पलीफाई करते हैं। स्पेसिफिक प्राइमर की मदद से एम्पलीफाई करते हैं किसको, जो आपने डीएनए सीडीएनए तैयार किया उसको एम्पलीफाई करते हैं स्पेसिफिक प्राइमर की मदद से। और स्पेसिफिक प्राइमर की मदद से अगर हम एम्पलीफाई करते हैं तो दो तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, या तो एम्पलीफिकेशन होगा या एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। अगर एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल में सीडीएनए मौजूद नहीं है। स्पेसिफिक जो प्राइमर्स होते हैं वो सीडीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब वो उसको बाइंड कर लेते हैं और एम्पलीफाई कर लेते हैं। तो वायरल डीएनए का एम्पलीफिकेशन इंडिकेट करता है कि आपके इन्फेक्शन हुआ है। ड्यूरिंग द आरटीपीसीआर आप क्या करते हैं, एक तो सीडीएनए आपने लिया, बफर डालते हैं, डीएनटी पे डालते हैं स्पेसिफिक प्राइमर। स्पेसिफिक प्राइमर जो कि एम्पलीफाई करता है, कब एम्पलीफाई करेगा, ये भी क्या स्पेसिफिक प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए है, जो क्या करते हैं सीडीएनए को बाइंड करके, है ना, डीएनए पॉलीमरेज की मदद से क्या करते हैं एम्पलीफिकेशन करते हैं। अगर सैंपल में अगर आपका आरएनए से डीएनए कन्वर्ट नहीं हुआ या आरएनए मौजूद नहीं है किसी भी परिस्थिति में, तो उस परिस्थिति में आपका कोई एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। जब एम्पलीफिकेशन नहीं होगा तो सीटी वैल्यू की कोई बात करनी ही नहीं। जब एम्पलीफिकेशन होगा तब हम सीटी वैल्यू की बात करते हैं। तो आपने देखा क्या कि आपने जो भी सैंपल सीडीएनए के लिए प्रिपेयर किया है, सीडीएनए में जो भी चीज़ जो डालना है, डालने के बाद आप आरटीपीसीआर मशीन में डालते हैं और डालने के बाद वायरल डीएनए का एम्पलीफिकेशन होता है। कब, जब वायरल डीएनए मौजूद है तब, और नहीं मौजूद है तो एम्पलीफिकेशन नहीं होगा।
जो एम्प्लीफिकेशन हो रहा है उसको हम लोग कैसे मॉनिटर करते हैं, कैसे हम वायरल डीएनए के एम्प्लीफिकेशन को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे जैसे साइकिल बढ़ते जाता है वैसे वैसे आप देखेंगे कितना वायरल डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हुआ, आप उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 3 सैंपल हैं, 1, 2, 3 सैंपल, और तीनों सैंपल को हमने एम्प्लीफिकेशन के लिए लगाया है। लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो सैंपल 1 है बिल्कुल इस तरीके से देख रहे हैं, और हम पा रहे हैं यहाँ पर कि कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें वायरल डीएनए नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम देख रहे हैं कि दूसरा सैंपल जो है एम्प्लीफिकेशन जो हो रहा है, बहुत पहले ही एम्प्लीफिकेशन दिखा रहा है, मतलब 20 साइकिल्स के बाद ये अपने थ्रेशोल्ड लेवल से काफी एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। इसका मतलब है अगर मान लीजिए कि तीसरा कोई सैंपल है, वो उसका जो एम्प्लीफिकेशन इस तरीके से हम देख रहे हैं, इस तरीके से 30 के बाद करीब 28 साइकिल के पास हुआ है। तो हम देखें क्या कि सैंपल 2 में जो सीटी वैल्यू 19 है, और जो सैंपल 3 है उसका जो सीटी वैल्यू है 28 है। तो अगला सवाल उठता है कि इसका क्या मतलब है 19 और 28 का, इसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये सरल भाषा में बता रहा है जो वायरल लोड है, जो स्टार्टिंग मटेरियल जो आपने लिया है वो क्या है, ज्यादा है, और ये क्या है 28, ये क्या है कम है, वायरल लोड कम है आपके सैंपल में। जो भी आपने सैंपल प्रोसेस करके लिया है उसमें वायरल का लोड कम है। और सरल भाषा में बोले तो हाई सीटी वैल्यू लो वायरल लोड, और लो सीटी वैल्यू हाई वायरल लोड, है ना। अब आगे थोड़ा सा इसको और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सीटी वैल्यू का क्या मतलब है। हालांकि मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, तो आप देख सकते हैं कि सीटी वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ साइकिल्स नीडेड इन आरटीपीसीआर टेस्ट टू एम्पलीफाई वायरल आरएनए सो इट कैन बी रीच डिटेक्टेबल लेवल। तो ये नंबर ऑफ साइकिल्स है, उस साइकिल्स पर आप डिटेक्टेबल लेवल को प्राप्त कर सकते हैं। डिटेक्ट मतलब देख सकते हैं अपने मशीन में, फ्लोरोसेंस उसका सिग्नल आने लगता है। हम कभी अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे ये फ्लोरोसेंस मॉनिटर किया जाता है। अब देखिए, अब बात यहाँ पर है कि अगर लोअर सीटी वैल्यू है 29 और बिलो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो वायरल लोड है काफ़ी ज़्यादा है। और अगर 30 और 37 साइकिल पर अगर आप देख रहे हैं कि एम्पलीफाई हो रहा है, 30 या 37 साइकिल पर इस तरीके से हो रहा है, मान लीजिए यहाँ इसे एम्पलीफिकेशन हो रहा है, तो हम लोग बोले मॉडरेट अमाउंट है। और हाई सीटी वैल्यू का मतलब क्या होगा, मिनिमम वायरल लोड, मतलब कि एम्पलीफिकेशन काफ़ी बाद में हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल इसका काफ़ी कम है, ऐसा हम लोग बिलीव करते हैं। अब आगे की कहानी को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। हमारे पास कोई भी रिलायबल स्टडी नहीं है जो डायरेक्ट कोरिलेशन बताए डिजीज के सीवियरिटी के बारे में और सीटी वैल्यू ऑफ कोविड-19, जो भी सीवीटी वैल्यू ऑफ कोविड-19 का टेस्ट किया है उसकी कोई सीवियरिटी का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। और क्यों नहीं, मतलब ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट, इसके लिए हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सीटी वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने देखा क्या सरल भाषा में कर सकते हैं कि लोअर सीटी वैल्यू मतलब आपके पास हाई वायरल लोड है, और हाई सीटी वैल्यू लो या मिनिमल वायरल लोड है। अब कहानी को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं कि हम लोग सीटी वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग दो सीटी वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कोविड-19 के टेस्ट के सीटी वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते। तो प्रश्न है कि क्यों नहीं कर सकते। तो सीटी वैल्यू जो किसी भी सैंपल का मेनी फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एक फैक्टर पर डिपेंड सीटी वैल्यू नहीं करेगा। पहला चीज, आप सीटी वैल्यू एक डायग्नोसिस किट दूसरे डायग्नोसिस किट से डिफर करेगा, है ना। तो और आप जानते हैं कि डिफरेंट लैब जो हैं
जो अक्रॉस कंट्री डिफरेंट लैब हैं वो डिफरेंट तरह के क्या किट को यूज कर रहे हैं। तो यह पॉसिबल नहीं है कि सेम सैंपल का सीटी वैल्यू दो डिफरेंट किट में अलग अलग आएगा। अब आगे की कहानी को हम लोग समझते हैं कि अगला पॉइंट क्या है जो सीटी वैल्यू पर डिपेंड करता है। आपने सैंपल को कैसे कलेक्ट किया और कैसे टेस्ट किया है ना। सेम पर्सन के लिए जो आपने सैंपल का कलेक्शन किया है, हो सकता है ज़्यादा सैंपल ले लिया हो या कम लिया हो या डिफरेंट पोजीशन पर लिया है, तो ये अभी काफ़ी मैटर करेगा। साथ ही साथ आपका जो इक्विपमेंट है या पाइपेट्स हैं कितना कैलिब्रेटेड है, मतलब कितना सेंसिटिव है, कितना सही तरीके से आपने लोड किया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। मान लीजिए एक सैंपल में माइन्यूट अमाउंट ऑफ लोड अगर आपने स्टार्टिंग मटेरियल पाइपेट से ज़्यादा थोड़ा डाला गया, तो इसमें स्थिति में आपका क्या होगा, सीटी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा डीएनए ले लिया। साथ ही साथ डिफरेंस इन द सीटी वैल्यू बिटवीन नेशनल एंड फाइनली तो आप पाएंगे क्या कि डिफरेंट पोजीशन पर अगर आप लेते हैं सैंपल के पोजीशन पर भी ये डिफर करेगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ जो आपका वायरस है या कोविड-19 का वायरस है अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग हो सकता है। साथ ही साथ अगर कोई आप स्पेसिमेन लेते हैं सेम इंडिविजुअल का, तो भी ये डिफर करेगा किस टाइम फ्रेम में ले रहे हैं, कौन पोजीशन पर ले रहे हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। इसके साथ ही साथ टेम्परेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपने सैंपल का कलेक्शन कहाँ किया है और ट्रांसपोर्टेशन मतलब कैसे आप उसको कर रहे हैं, कितना समय लिया है, ये सारे चीज़ें, कितना समय लैब को पहुंचने में लगा है, ये आपके सीटी वैल्यू को इम्पैक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं इतने फैक्टर्स हैं और इतनी मात्रा में वेरिएबिलिटी है और आपके पास कोई नॉर्मलाइज करने के लिए कोई कंट्रोल नहीं है। एक सैंपल से दूसरे सैंपल को नॉर्मलाइज करने के लिए कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए हम कभी भी सीटी वैल्यू को एक लैब से दूसरे लैब, सेम पर्सन का सीटी वैल्यू है ना डिफर करेगा एक लैब से दूसरे लैब में, एक जगह से दूसरे जगह में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप चाहें, अगर आप हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो जेके बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आप चाहें सीएसआर नेट लाइफ साइंस की तैयारी करना तो हमसे जुड़ सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अपना कमेंट जरूर लिखें, यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इंकरेज करता है। थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो।